अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन से शुरू करना चाहता हूं। कहा यह जा रहा था पिछले दिनों से कि जी न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, और न्यूट्रल को कहा जाता है कि जी सिर्फ जानवर जो हैं न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जो नेशनल ज्योग्राफिक और एनिमल प्लैनेट जितने भी चैनल्स हैं वहाँ पे वो बताते हैं कि जानवर भी दिमाग रखते हैं और वो सोचते भी हैं और वो उस हवाले से फैसला भी करते हैं। जहाँ तक न्यूट्रल की बात है तो आवाम ही है जो न्यूट्रल नहीं होती, जो अपनी राय रखती है किसी के हक में और किसी के खिलाफ। और इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ से जो हमारे ज़राए से जो हमें इतलात आ रही हैं, उनका ये ख्याल है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली मूव जो है इसको अभी नहीं आना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। और जो पॉपुलर डिमांड है अपोजिशन पार्टीज़ की भी और कुछ इत्तेहादियों की भी, हुकूमत की, कि जी इंतखाबात होने चाहिए। तो अगर इंतखाबात सितंबर या अक्टूबर 2022 में हो जाते हैं और बाकायदा अनाउंस हो जाते हैं तो फिर इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि डिमांड यही है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कामयाब होते हैं तो 2-3 महीने, 3-4 महीने वो रहते हैं और उसके बाद वो इंटरिम सेटअप अनाउंस करते हैं और फिर इंतखाबात की तरफ जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी डिमांड यही है PMLN की और दीगर जमातों की, मौलाना फजलुर रहमान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थोड़ा सा यही ख्याल रखती है कि जी इंतखाबात होने चाहिए। तो अगर 2022 और सितंबर या अक्टूबर में इंतखाबात अनाउंस हो जाते हैं तो फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं रहती। और अगेन न्यूट्रल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवाम नहीं होती, अवाम ही राय रखती है। और ये न्यूट्रल की भी यही राय है कि जनाब अवाम को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, अवाम ही राय देती है और वो न्यूट्रल नहीं होती, और इसलिए तमाम जमातों को इंतखाबात में जाना है। यह हमारी एक इंफॉर्मेशन है ज़राए के हवाले से। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन, आज कोर कमेटी का इजलास हुआ। प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत सबसे अहम बात तो उन्होंने ये कह दी कि जनाब कोई भी अरकान इत्तेहादियों के हवाले से कोई बयान नहीं देगा। अगर आपको याद हो 2 रोज़ कबल शेख रशीद साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद उनको खुद उसकी तरदीद भी करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बहुत अच्छे मरासम हैं चौधरी बरादरान से, चौधरियों के ख़ानदान से, और वो उन्होंने शायद कहा कि उनकी वालदा उनको खाने भी खिलाती रही हैं। तो आज तो वज़ीर आज़म ने मना कर दिया। दूसरी जानिब कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक बड़ा दिलचस्प बयान था कि सबसे मुलाकातें हो रही हैं, होती भी रहेंगी, कुछ डिसाइडेड नहीं है, हम अपनी मशावरत भी कर रहे हैं, दीगर पार्टी के रहनुमाओं से भी मिल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हो सकती है जल्द। लेकिन उन्होंने साथ में एक और बात कह दी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपनी कोशिशों को जारी रखें, कोशिशों को जरा तेजी में लेके आएं। तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन रही है कि चौधरी बरादरान पहले तो कहते हैं कि इधर भी हम काम कर रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब को अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रखना चाहिए। और आज हम देख रहे थे इसाक खाकवानी साहब, जो कि बहुत करीबी दोस्त हैं जहांगीर खान तरीन के, और इमरान खान साहब के भी बहुत क्लोज फ्रेंड रह चुके हैं या हैं भी। उनका यह कहना था कि जहांगीर खान तरीन और इमरान खान साहब दोस्त थे और इमरान खान साहब को उनसे राब्ता करना चाहिए, उनको टेलीफोन या उनसे बात करनी चाहिए, कम से कम, और कुछ नहीं तो उनकी खैरियत ही पूछ लेनी चाहिए। ये सूरत हाल है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज ट्वीट की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी डी चौक में ही जलसा करेगी। पार्टी ओहदेदार और तमाम कारकुनान इस्लामाबाद में डी चौक पहुंचने के लिए तैयार रहें। जैसे ही पार्टी कॉल दे डी चौक की तरफ चल पड़े। डी चौक में भरपूर अवामी कुव्वत दिखाएंगे। फैसल वाडा साहब ने आज एक ट्वीट की आपसे कुछ देर पहले आज की। उन्होंने कहा कि ना PM जा रहा है ना CM, 172 की बजाय 182 वोट भी दे दें तो वजीर आजम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपोजिशन नामी डाकुओं के गुलदस्ते का मुस्तकबिल हवा में और हाथों में जंजीरें होंगी। अब देखो इमरान खान क्या करता है तुम्हारे साथ। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब के पास कोई तुर्क का ऐसा पत्ता है जो कि वो जिस दिन भी तहरीक अदम एतमाद पेश होने जा रही होगी वहां बाहर वो जलसा कर रहे होंगे।
और वो फिर अपना तुर्क का पत्ता दिखा देंगे। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हसन मुर्तज़ा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असेंबली में अपनी पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। सेनेटर गौस न्याई साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। लाल चंद मल्ली साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ MNA हैं, ये भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अगर इजाज़त दें तो आज की कोर कमेटी के हवाले से जो शेख रशीद साहब ने गुफ्तगू की वो जरा सुन लें, फिर मैं चाहूंगा कि उस पर कमेंट्स ले लें। खबर है सर, खबर यही है कि कोर कमेटी ने सारी ने वज़ीर आज़म साहब को इख्तियार दिया है कि जब उन्होंने इजलास बुलाना है, और सारा इख्तियार उनको दे दिया इजलास बुलाने का और एतमाद के वोट की डेट का भी, और सेकेंडली कि डी चौक के सामने जलसा होगा। सबको उन्होंने ये हिदायत की है कि पाकिस्तान के कोने कोने से लोग डी चौक पहुँचें, और तमाम पार्टी लीडरों को हिदायत की है कि यहाँ 10 लाख लोग होने चाहिए। शेख साहब, इत्तेहादियों के बारे में क्या? इत्तेहादियों के बारे में उन्होंने कहा कि हम मामलात काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है इंशाअल्लाह ताला, और इत्तेहादी हमारे साथ होंगे, और पार्टी भी सारी जो है वो यूनाइटेड है, और इत्तेहादी भी उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे। सर, अपोजिशन के भी कुछ लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार, सर अपोजिशन के लोग भी कुछ रास्ते में हैं, ये मुझे नहीं पता। उन्होंने ये कहा कि भाई कि ये इख्तियार कोर कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर को दिया जब इजलास बुला। थैंक यू सर जी। तमाम मामला बहुत एहसन तरीके से चल रहे हैं, पार्टी इंटेक्ट है, इत्तेहादियों के साथ भी मामला बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाई, जो आज अखबारात में छपी हुई है, और उस तनाजुर में शेख रशीद साहब के बयान को आप कैसे देखते हैं कि कहाँ पे किस तरफ पलड़ा भारी होगा और किस तरफ हल्का पड़ेगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट है जमीर भाई, वो तो बड़ी वाज़ेह है। अगर वो अपने अलाइज के साथ खुश होते तो वो कहते जी कि मुझे इमरान खान साहब के साथ कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, और हम तो उनके साथ खड़े हैं, और हमें किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है, मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है, और हम इमरान खान साहब के साथ हैं। उन्होंने कोई उन पे इस तरह का खुल के एतमाद का इजहार नहीं किया, बल्कि अदम एतमाद का ही इजहार करते रहे हैं कि वो अपने रवाबित जो हैं उन्हें मजीद बेहतर करने की कोशिश करें और तेज करें, और उन्हें मशवरे देते रहे हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक है लोगों को मुल्क के कोने कोने से कारकुनों को इकट्ठा करना डी चौक, मैं नहीं समझता भी किसी भी हुकूमत को जिसके पास हाउस के अंदर अक्सरियत हो और वो मेजॉरिटी में हो, तो उन्हें कोई बाहर से लोगों को इकट्ठा करने की या शो ऑफ पावर करने की कोई जरूरत हो। तो उनके पास तो लोग पूरे हैं, उन्हें क्या जरूरत है बाहर लोगों को इकट्ठा करने की। इससे ये बात जाहिर होती है कि वो हाउस के अंदर जो है वो एतमाद खो चुके हैं, उनके पास अक्सरियत नहीं है, और वो बाहर ऐसा प्रेशर बिल्ड अप करना चाहते हैं या मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं कि वहाँ अपोजिशन होगी और वहाँ पे वोटिंग हो रही होगी और बाहर हमारे कारकुनान होंगे। जाहिरी बात है, अपोजिशन भी जो बैठी है कुछ चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठी, वो भी इस मुल्क में स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने भी वहाँ पे अपने लोगों को बुलाना है, लोग आएंगे, कारकुन आएंगे, इंतशार पैदा होगा, और हुकूमतें जो होती हैं वो मुल्क को और असेंबलियों को और पार्लियामान को स्मूथली चलाने में दिलचस्पी रखती हैं कि कोई इंतशार ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, टाइम जो है वो अच्छी तरह से पास हो जाए। ये पहली हुकूमत देखी है जो खुद ब खुद हालात खराब करने का कोशिश करती है, कभी किसी की पगड़ी उछाल कर, कभी इस किस्म की फजूलियात के। एक जमहूरी तरीका है अदम एतमाद, कोई गैर आईनी गैर जमहूरी तरीका नहीं है, कोई जमहूरियत पर शब खून नहीं मारा जा रहा, कोई उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपा जा रहा। ये तो एक जमहूरी तरीका है कि अगर एक आदमी को उस पे आपको एतमाद नहीं है तो आप नो कॉन्फिडेंस ले आए, वो वोटिंग हो जाएगी, जिसकी अक्सरियत होगी वो हुकूमत में रहेगा, अगर नहीं होगी तो नई हुकूमत बन जाएगी। इससे तो बिल्कुल सही सिस्टम जो है मैं समझता हूँ मजबूत होते हैं। बिल्कुल सही। हसन मुर्तज़ा साहब,
हसन मुर्जा साहब, अगर जो पॉपुलर डिमांड है कि जी फॉर इलेक्शन होने चाहिए, अगर बाकायदा कोई कमिटमेंट आ जाती है कि इसी साल सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, तो फिर क्या कोई चांस है कि न्यूट्रल आवाम की तरफ जाया जाए, जो कि न्यूट्रल नहीं है, वो बाकायदा अपनी राय रखती है और उनका भी यही ख्याल है कि तमाम पार्टियां फिर आवाम की तरफ जाएं जो कि न्यूट्रल नहीं है, जो कि अपनी राय रखते हैं? यकीनन जो है वो इलेक्शन ही इन चीजों का हल है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें इलेक्शंस जो हैं वो टाइमली होने चाहिए। असेंबलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। एक किसी आदमी की फर्द वाहिद की नालायकी का या उसकी नाअहली की सजा जो है वो पूरे सही। इदारे को नहीं मिलनी चाहिए, पूरे सिस्टम सही। को नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल वो सही। उसी को मिलनी चाहिए। और एक जमहूरी तरीके से अगर उसको हटाकर नया बना दिया जाता है तो इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं इसमें है। भी कोई ऐसी अब चीज जहां नहीं। तक पॉपुलर डिमांड का ताल्लुक है जी। तो बिल्कुल उस डिमांड पे जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले जरूरत है वोट ऑफ इलेक्शन नो रिफॉर्म कॉन्फिडेंस पे की। असर नहीं पड़ेगा। उसमें चले, वो जो बिल्कुल हमेशा एक चीज सामने आती है जी कि जीतने बिल्कुल वाला खुशियां मना रहा होता है, सही। हारने वाला कह रहा होता है जी धांधली होगी। बिल्कुल। तो हमें मैं उससे भी अब बाहर निकलना पड़ेगा। चलें, उसके लिए हमें इस पर इलेक्शन मजीद भी रिफॉर्म की तरफ जाना। बिल्कुल, इस पर मुर्जा साहब इस पर मजीद भी बात करेंगे। मैं चाहूंगा सेनेटर गौस न्याई साहब की तरफ जाने का। सेनेटर साहब, शेख रशीद साहब ने भी बताया कि 10 लोग आएंगे, 10 लाख लोग लेकर आएंगे वो, और फिर हसन मुर्जा साहब का ये ख्याल है कि हुकूमत जो है इंतशार चाहती है। इसी हवाले से हमारे दोस्त राना मुबशिर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौई साहब का इंटरव्यू किया और वही बात की कि अपोजिशन कहती है कि आप लोग अपने लोगों को नहीं रोक सकते उनको जाने से, और अगर आप रोकेंगे तो सिचुएशन पैदा हो सकती। क्या कहा ये जरा सुन लें, तो फिर मैं चाहूंगा कि सेनेटर गौस न्याई साहब इस पर जवाब भी दे दें। गुजर के वापस जी सेनेटर गौस न्याई साहब, ये तो बाकायदा जिस तरफ इशारा किया हसन मुर्जा साहब ने कि लोग जलसा बाहर खड़ा होगा, लोग वहीं से जो जाना चाहेंगे पीटीआई के वोट डालने जाएंगे, और वो जिसमें कहते हैं कि शेम उनको किया जाएगा, उनके खिलाफ नारेबाजी, जब वो वापस आएंगे तो तब भी खुदा न खास्ता कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये जमहूरी तरीका है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने सारी 2-3 बातें की। एक तो फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट सुनाई और एक किस्म का उन्होंने थ्रेट किया है कि जी हमारी, उनके कहने का मतलब ये था कि हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के जो है ना वो पोजीशन जाएगी और वोट डालने के लिए। तो ये एक किस्म की धमकियां हैं। नहीं, वो अपने मेंबर्स का कह रहे हैं कि आपको नहीं कह रहे कि आप उनकी लाशों के ऊपर से गुजरेंगे। हमें भी वो हमें भी कह रहे थे कि जी जो अपोजिशन वाले भी जाएंगे तो इससे गुजर नहीं दीजिए के। तो असल में वो एक किस्म का थ्रेट कर रहे हैं कि, और एक ऐसी फिजा बना रहे हैं कि जी मेंबरान डर जाए, अवाम डर जाए और कोई बारंड के 10 लाख बंदे इकट्ठे करना। देखो ये तो 14 में तो इनको ज्यादा बलूम था, जब ये 10 लाख की बात करते थे, और कुछ लोगों ने कहा था कि चलो 10 लाख में 1 लाख इकट्ठे कर लो तो तब्दीली आ जाएगी, लेकिन वो 1 लाख भी इकट्ठे नहीं कर सके थे। और फिर 1 लाख इकट्ठे करते 10 लाख इकट्ठे करते 126 दिन हो गए, लेकिन दिन बंदे कम होते गए। और फिर मीडिया के कुछ बंदों ने तस्लीम भी किया है कि हाँ हम जो है ना वो सही पिक्चर लोगों को नहीं दिखाते थे, हम सिर्फ खान साहब को दिखाते थे और सामने जो सामने बैठे थे वो नहीं दिखाते थे। तो 10 लाख बंदे इकट्ठे करना बड़ा एक तो नामुमकिन बात है, सीधी बात है, और ये जितना भी जोर लगा लें ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये थ्रेड करेंगे। 12 अपोजिशन में जितनी माशाल्लाह पार्टी हैं उसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और जेयूआई है, तमाम मैच्योर पार्टीज हैं, वो अपने सब्र तम्मल से काम लेंगी और जमहूरी तरीके से चला जाएंगी और जमहूरी तरीके से इस अदम को इंशाल्लाह अंजाम तक पहुंचाएंगी। इत्तेहादियों के हवाले से क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी किस हवाले से? इत्तेहादियों के हवाले से। इत्तेहादी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इत्तेहादी 2-3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतफिका तौर पर ये ऐलान कर देंगे जी हम खान साहब की हमायत से दस्तबरदार हो जाते हैं, तो शायद वोटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरा जाती ख्याल है। और जिस तरह मैं खबर इस्लामाबाद में कई कोने से सुन रहा हूँ कि उसके बाद खान साहब शायद को रिजाइन देना पड़े, पता नहीं खान साहब जिद्दी अनाज तो असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी आपने कीजिए इलेक्शन की बात की कि जी नवंबर में इलेक्शन हो जाए। देखो स्टेट वे इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते, कोई वज़ीर आज़म बनेगा
खान साहब के जाने के बाद, और बहुत सारी उसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी है। इलेक्शन के अभी तो इलेक्शन कमीशन ही मुकम्मल नहीं है। दो जो इमरान के और मेरा सवाल जो सेनेटर नियाज़ी साहब, जो बात मैंने की थी वो ये थी कि न्यूट्रल कोट अनकोट सिर्फ आवाम नहीं होती है, तो आवाम के पास जाएं और फैसला ले लें इलेक्शन। बिल्कुल, ये तो हमारा तो मुतालबा शुरू से रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब तो कहते थे कि हम असेंबली में ना जाएं। सही, बिल्कुल सही। पार्टी तो फिर अगर अभी ये एश्योरेंसेस मिल जाती हैं तमाम पार्टीज को कि सितंबर या अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला बेशक ठंडा पड़ जाए, खत्म हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा ना कि वो फिर कानून साजी होनी है, और कानून साजी के जिस तरह इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स जिस पे आपके बहुत सारे तहफ्फुज़ात हैं, उनको आपने तब्दील करना है जी। और वो देखो, खान साहब की मौजूदूगी में वो नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकता, बिल्कुल सही, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन में इमरान का जो मसला है वो अटका हुआ है। चलें इस पर मजीद भी बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि लालचंद मल्ली साहब का, हुकूमत का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें इसमें। जी, आप लोग कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, 10 लाख लोग लाकर जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, एक तो ये कि उस दिन डेट डिसाइड होगी, उसके बाद शॉर्ट पीरियड में 10 लाख लोग लेकर आएंगे और एन असेंबली के दरवाजे पे ले आएंगे, जहां से आपके लोग अगर वोट डालने जाने की कोशिश करेंगे तो आप उनको बुरा भला कहेंगे, और जब वो अगर वोट डाल के आएंगे इमरान खान साहब के खिलाफ तो आप उनके साथ पता नहीं क्या करेंगे, कुछ ऐसा। शुक्रिया अज़मीर हैदर साहब। सबसे पहले तो देखें, नो कॉन्फिडेंस की मोशन कब उस पर वोट होगा कब नहीं होगा नहीं पता, लेकिन हमने अपने जलसे का ऐलान कर दिया है जो 27 मार्च को डी चौक पे होगा, और उसके लिए हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमने कन्फ्रंटेशन की बात नहीं की है, कन्फ्रंटेशन की बात अपोजिशन ने की है। जो उन्होंने कहा है कि ये जलसा करेंगे तो हम उसी दिन उसी जगह पे करेंगे, जो इनको नहीं करना चाहिए था। वे बेशक जलसे करें, इनको कोई एतराज नहीं था। अभी लॉन्ग मार्च आया पीपल्स पार्टी का, तो उन्होंने डी चौक पे बड़ा जलसा किया। जो उनको सहूलियत थी हमने दी, वो उन्होंने जो मांगा दिया, जो स्पेस मांगा वो दिया। ये भी कर सकते थे, लेकिन ये इंतई जो मजायका की इस बात है कि जिस दिन हम करेंगे उसी दिन ये करेंगे। जहां तक किसी को रोकने के हवाले से है, तो हमारे ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि हम किसी को रोकें। हाँ, लेकिन अगर कोई अपने वोटर से, जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, वो अपने वोटर से धोखा करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी वालों से धोखा करता है, और वो लोग वहां पे मौजूद होते हैं, तो वो अपना तरीकेकार इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में उठाने की इजाजत नहीं होगी। आज तक की बात अगर आप समझे और सुने, अभी 8 तारीख को इन्होंने नो कॉन्फिडेंस सबमिट की है, और अभी तो सिर्फ 5 दिन हुए हैं। अभी तो 10, 15, 20 दिन और भी लग सकते हैं। आप इनकी शक्लें देखें, ये थक हार से गए हैं। इत्तेहादियों ने इनको जो है झंडी दिखा दी है। इत्तेहादियों ने की एक भी इत्तेहादी हमारा जो है हमसे अलग नहीं हुआ है। बाकी आप उनकी स्टेटमेंट्स पे अगर जाएंगे तो आपको थोड़ा तारीख पे भी जाना होगा। आपने देखा जब ईवीएम्स हो रही थी या कॉन्फिडेंस की जो मोशन थी हमारी, जो प्राइम मिनिस्टर पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, तब भी उन्होंने, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, वो अपनी बात रखते हैं, बात मनवाते भी हैं, हम उनको निगोशिएट भी करते हैं, तो ये हालात तब भी मौजूद थे। लेकिन अल्टीमेटली जो है इत्तेहादियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ दिया था, और इस दफा भी आप देखेंगे इंशाल्लाह वो इमरान खान के साथ ही खड़े होंगे। अभी तक ये कह रहे हैं, कभी 32 का नंबर देते हैं, कभी 25 का नंबर देते हैं कि पीटीआई के मेंबरान को हमने तोड़ा है, तो आज की डेट तक कम से कम एक भी मेंबर ये सामने नहीं ला सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये बता सके कि हमने इनको जो पीटीआई से अलग किया है। इनकी शिकस्त इनका मुकद्दर है। अभी तो इमरान खान को अपने पत्ते खेलने हैं, इन्होंने वक्त से पहले अपने पत्ते खेल लिए हैं। आपको पूरी अपोजिशन कंफ्यूज नजर आती है। ये रोजाना जो मिलते हैं, ये इसलिए नहीं मिलते कि मूव कामयाब होगी या नहीं होगी, ये खुद में ओहदे बांट रहे होते हैं। कोई किसी को प्राइम मिनिस्टर का दे रहे होते हैं, किसी को गवर्नर का, किसी को मल्ली साहब। लेकिन बात यह है कि वो क्यों किसी भी पीटीआई के बंदे को सामने लाकर खड़ा कर दें नोइंगली, के जिस तरह आप लोग मतलब के अज़ाइम लग रहे हैं कि जनाब बंदों को गायब करा लेंगे, उठा लेंगे, छुपा लेंगे, अगवा कर लेंगे। तो यकीनन ये तो क्लेम्स तो टॉल क्लेम्स हैं, दोनों तरफ से हैं, लेकिन बनता क्या है वाले दिनों पता लग जाएगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, आज की इतलात ये भी थी कि JKT के जो ग्रुप है उनसे नून लीग के राब्ते हो गए हैं और आइंदा कुछ दिनों में या चंद घंटों की बात है, 24 घंटों में या किसी तरह भी शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज जो हैं वो जहांगीर खान तरीन से रब्ता करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। अलीम खान साहब भी लंदन में मौजूद थे। वहाँ पे कोई मियाँ साहब से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें हुई हैं? और दूसरा, अगर इजाज़त दें तो इमरान खान साहब के पास कोई फार्मूला है जिसका फवाद चौधरी साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सुन लें, उसका भी जवाब दे दें। हसन मुर्तज़ा की मेहरबानी है। क्या कहते हैं फवाद चौधरी साहब, ये ज़रा सुन लें। और इमरान खान के पास भी जो फार्मूला है, मैं आपको ये बता दूं कि इसके बाद अपोजिशन को हाथ मलते हुए आप देखेंगे, इनको समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। इंशाअल्लाह ताला हम इसकी जो कानूनी जो हिकमत अमली है वो भी हमारे पास है, सारे ताश के सारे पत्ते हमारे पास हैं। हम फैसला करेंगे कि अगली चाल क्या होगी, और अगली चाल जो भी होगी उसमें मैं आपको ये आपसे वादा है कि ये जो आपको 3 जोकर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, इन जोकर्स की ये आखिरी खेल था और ये इसके बाद आपको नज़र नहीं आएंगे। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, ताश के सारे पत्ते PTI के पास हैं, इमरान खान साहब के पास जो फार्मूला है उसके बाद आप हाथ मलते दिखाई देंगे, सारे फैसले वो करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा वादा है कि ये जो होने जा रहा है इसके बाद जो भी उन्होंने अलकाब दिया वो मैं नहीं दोहराना चाहता। उन्होंने कहा कि आप लोग नजर नहीं आएंगे। देखें जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ताश तो जुआरियों के पास ही होती है जी। हमारे पास तो ना कोई ताश है और ना ही हम ताश पे यकीन रखते हैं जी। जहां तक पत्तों की बात है तो इमरान खान का पत्ता कट गया है और उस पत्ते को कटवाने में जो मेजर हाथ है वो उसके स्पोक्स पर्सन का है जी, जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और फिर सजा उसको भुगतनी पड़ती है। किसी की पगड़ी उछालते हैं तो फिर उसके खानदान पे लोग उंगलियां उठाते हैं। तो ये सारा कुछ उसके ये हवारी करवा रहे हैं जी, और ये करवाते रहे। ये तो इन जैसा दोस्त अगर हो तो दुश्मन की जरूरत ही कोई नहीं है। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर ऑपोजिशन की जमातें हो, वो कोई महज ये एक नो कॉन्फिडेंस लेके नहीं आए। वो ये पाकिस्तान की तारीख का पहला जो है वो जमहूरी अदम एतमाद है, जो लोगों की कुव्वत के साथ लोगों के मुतालबे पर पार्लियामेंट के अंदर मूव किया गया है। आपके सामने है कि इतनी बड़ी मूवमेंट जो कराची मज़ार कायद से शुरू हुई और इस्लामाबाद तक वो आए, और उसमें जिस तरह से लोगों की शिरकत थी, जो जोश था, जो जज्बा था, और उसमें एक ही मुतालबा था कि इमरान खान से इस मुल्क को वागुजार करवाया जाए और इस मुल्क का जो हशर हो रहा है उससे निजात दिलवाई जाए इस कौम को। तो आज हम सारे जो हैं वो ये नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, और उनके हवारियों की अगर आप गुफ्तगू सुने तो वो आपके सामने, आपने रिकॉर्डिंग सुनवाई है भी, वो क्या चाहते हैं और वो क्या करने जा रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं। हम तो पुरअमन लोग हैं, जमहूरी जद्दोजहद के कायल हैं। हमने कभी कोई आमराना जो रवैया है वो नहीं अपनाया। हमने तो कभी भी इंतशार की तरफ ना कौम को लेकर गए हैं ना खुद गए। सही, बिल्कुल। और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये आईनी हक था, हमने वो इस्तेमाल किया है, और इसमें हमारी वाजिया जो बरतरी और अक्सरियत है वो इस बात से तस्दीक होती है कि इतनी परेशानी और घबराहट क्यों है हुकूमती बेंचेस में। ये तो सही। हसन मुर्तज़ा साहब, अलीम खान ग्रुप हो, जहांगीर खान तरीन ग्रुप हो, उनका मसला तो सिर्फ बुजदार है। वो वहां अगर मसला उनका सेटल कर देते हैं, इमरान खान जो अब आवाजें भी आ रही हैं कि बुजदार को बदल देंगे, तो फिर शायद आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सेंटर में थोड़ी सी कमजोर नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि जितने लोग वहां के एमपीएज मुखालिफ हैं बुजदार के और PTI के, उन्हीं के MNAs थे जो शायद आपके साथ आ सकते थे। कर रहा हूं ना जी कि ये चीजें, ये क्यों जरूरत पड़ी? जब कहा जाता था कि अगर इमरान खान है तो फिर बुजदार है, तो अब अगर बुजदार को बदला जा रहा है तो वो किस लिए बदला जा रहा है? वो किसके प्रेशर में आकर उसको बदला जा रहा है? फिर अगर आप देखें कि सुबह में 6.5 रुपए पर यूनिट बिजली महंगी की जाती है,
शाम में 5 रुपए रिलीफ दिया जाता है, जिसका कौम को धोखा दिया गया, उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, और कल फिर 6 रुपए बिजली की कीमत बढ़ा दी चोरी चोरी। और ये क्या हो रहा है? ये किसके प्रेशर में सारा कुछ यही हो रहा है? वो सवालात हैं जो बेसिकली पिछले 17 दिनों में 12 रुपए तेल की कीमत बढ़ाते हो और रिलीफ कौम को 10 रुपए देते हो, सही, तो वो किसके प्रेशर में आप दे रहे हो? जबकि आपका वजीर खजाना कह रहा है कि यकीनन ऑपोजिशन का, बिल्कुल यकीनन ऑपोजिशन का प्रेशर है। गौस न्याई साहब, योर टेक ऑन दिस, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पत्ते हमारे पास हैं, आप दिखाई नहीं देंगे, इतना कॉन्फिडेंस हुकूमत को क्यों है? जहां तक आप लोगों की कोशिशें और जो अभी तक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, लंदन में भी मुलाकातें हो रही हैं, अब ये नहीं मालूम कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है, उसके मुतल्लिक कोई हमें नहीं बता रहा कि वो क्या ये मुलाकातें कर पा रहे हैं। जो अलीम खान का कहा जा रहा है उनकी मुलाकात हुई है या ज़राए से चल रहा है, तो सेहत उनकी ये इजाज़त देती है कि वो इस किस्म की सियासी मुलाकातें भी जारी रखे हुए हैं? देखिए जी, मसला इस वक्त हुकूमत को जो दरपेश है कि उन्होंने अपने 172 बंदे जो है ना, या अपोजिशन को ओपन पेश करने हैं, कि उन्होंने रोकना है अपने बंदों को कि वो इनहराफ न करें और कौमी असम्बली में ना जाएं। अगर वो कौमी असम्बली की बात नहीं कर रहे, वो कभी कहते हैं हम 10 लाख बंदे ले आएंगे, कभी कहते हैं हमारे पास ताश के पत्ते हैं। हसन मुर्तजा साहब ने सही फरमाया कि वो तो जवारियों की तरह अच्छी बातें करते हैं, खौफजदा है अंदर से। खान साहब के पास कौन सा फार्मूला है जिसके बाद आप लोग हाथ मलते रहेंगे? नहीं, कोई फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक नफ्सियाती तौर पर अवाम को प्रेशराइज करने के लिए। हम तो अवाम के साथ खड़े हैं, अवाम के मुताले पर ये सारा नौका ने मूव ले आए, और जो अवाम की ख्वाहिश है, अवाम तो जोलियां भर के दुआएं कर रहे हैं, और ये अवाम को डरा रहे हैं कि हम ये कर दें वो कर देंगे। कभी उन्होंने ये बात नहीं की कि हमारे पास 172 कमर पूरा है, आज तक किसी इनके वजीर ने की, बल्कि इनके जो वजीर फैसल वाडा साहब कहते हैं कि हमारे पास तो शायद इससे भी बहुत ज्यादा हो जाए, 182 भी हो सकते हैं। वो फैसल वाडा साहब तो इधर उधर की बातें करते हैं ना। आज वही फैसल वाडा है जिन्होंने कहा था कि 10-15 दिन बाद नौकरियों की बरसात हो जाएगी, घरों की बरसात हो जाएगी, और कभी बाहर से आके नौकरियां लेंगे। कभी वो तो एक मतलब जिनका जो वजीर है वो इतनी भोंडी बात कर सकता है, वो नंबर 1 बनने की कोशिश में। कल शेख रशीद साहब ने क्या कहा, फिर उनको माफी मांगनी पड़ी, वो चाटना पड़ा कि जी जो 5 बंदों की जमात जो है वो ब्लैकमेल कर रही है, और फिर जब उन्होंने उससे एक्शन आया तो वो फौरन उन्होंने बयान बदल लिया। ये जो जिनके दोस्त हैं जो शेख रशीद जैसे, वो तो चाहते नहीं कि खान साहब जो है वो तो चाहते हैं कि हमारी जान छूटे। ये अपने आप को खान साहब से ज्यादा बड़ा लीडर समझता है शेख रशीद। लालचंद साहब से पूछ लेते हैं। लालचंद साहब, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है इमरान खान साहब के पास जिसके बाद ऑपोजिशन हाथ मलती रहेगी और बकौल उनके कि सारे ताश के पत्ते आपके पास हैं और चाल भी आपने ही चलनी है? देखिए, पहले तो मैं इस बात का जवाब दूं कि ये अपोजिशन कहती है कि ये हमारी मूव जो है वो जमहूरी है। बिल्कुल जमहूरी हो सकती है आपकी मूव, आपके पास नंबर्स है नहीं, आपके पास हमारा कोई इत्तेहादी आया नहीं, और आप जो कोशिश कर रहे हैं ये पैसे देके लोगों को, मेंबरान को खरीद करने की, अगर आप इसको जमहूरी कहते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये कि आपकी जमहूरी मूव है। आपने ये अल्फाज किए थे 15 से 20 करोड़ रुपए ऑफर हो रही। हाँ, इन्होंने ये बज़वर्ड क्रिएट किया था ना, घोड़े लोटे। अब ये घोड़े लोटे बनाकर खुद को कोशिश कर रहे हैं और खुद को जमहूरी कहते हैं, तो ये मेरी समझ से बाहर है। फिर ये 63A की इम्प्लीमेंटेशन पे भी इनको एतराज है कि 63A जो ये नहीं कहता है कि आप जमीर नहीं बेच सकते, आप फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते, अगर उस पर स्पीकर कोई एक्शन लेना चाहता है तो भी इनको एतराज है। ये कहते हैं कि नहीं, पहले आप अपना जमीर बेचो, पैसे लो, उसके बाद 6 महीने और अयाशिया करो, फिर स्पीकर कोई एक्शन ले सकता है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, ये रूल के आइन की रूह के एन मुनाफी है। अब आ जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या है, इमरान खान के पास क्या है। इमरान खान के पास इस मुल्क की आवाम का एतमाद है। ये जो तीनों जो लीडर्स हैं, जो
स्पीयरहेड कर रहे हैं पूरी मूवमेंट, ये करप्ट लोग हैं, इन पे केसेस हैं, ये सजा याफ्ता हैं, ये मुल्क से भागे हुए हैं, इनकी पार्टीज की लीडरशिप वो मुल्क में आने के लिए तैयार नहीं है, वो कानून को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, वो अवाम के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। ये पाशा साहब जैसे शरीफ लोगों को लगा रखा है उनको डिफेंड करने के लिए, तो अवाम का एतमाद इमरान खान पे है। बाकी इमरान अवाम जो है वो आप समझ रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के पास मुला है। लालचंद साहब, आप ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आप ही की तरफ आऊंगा और उसके बाद फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑपोजिशन से लूंगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। लालचंद साहब, बात यह है कि आपने फ्लोर क्रॉसिंग की बात की, ये इन्वोक की तब होती है जब कोई मेंबर अपना फ्लोर क्रॉसिंग कर जाता है, तो ये नहीं है कि आप पहले से ही उसको डरा के धमका दें बैठ जाएं। तो ये आइन भी इसी तरह देता है कि अगर वो वोट खिलाफ दे देता है तो उसके बाद फिर शो कॉज होता है, फिर स्पीकर को रेफर किया जाता है, स्पीकर इलेक्शन कमीशन में भिजवाता है, वहां पे एक पीरियड है, फिर जो है वो उसके अगेंस्ट अपील में भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो 90 डेज में अपील वो सेटल होनी है। तो ये एक तो चीज है। आप जो जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ अवाम ही है या उसके अलावा भी कोई है इमरान खान साहब के पास फॉर्मूले में? देखिए, हमारे पास तो अवाम है और पाकिस्तान का आइन और कानून है, और मुझे लग रहा है ये कुछ दिनों में फिर रोना पीटना शुरू करेंगे कि किसी को फोन कॉल आ गई है और किसी को दबाव आ गया है और किसी को क्या हो गया है, क्योंकि ये बार बार अभी तो ये जिक्र कर रहे हैं कि सब कुछ न्यूट्रल है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये इनका मंत्रा काफी दिन चलेगा। जहां तक आप 63A की बात कह रहे हैं, मेरा सवाल आपसे है कि अगर मैं जिसको एक इमरान खान ने टिकट दिया, इमरान खान के वोटों पे मैं इलेक्ट हुआ, इमरान खान की पार्टी में इलेक्ट हुआ, और मैं ओपनली अगर आइन का 63A वायलेट करता हूं, इमरान खान की डायरेक्शन वायलेट करता हूं, तो मुझ पे उसी वक्त अमल रोकने का आपने देखा है कि कई चीज, अगर आपके सामने बम फट रहा हो, कोई सर वो जब आप एक अमल कर लेते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसकी सजा होती है कि आप डी सीट हो जाते हैं, लेकिन आपको कोई करने से रोक नहीं सकता, पहले नहीं डी सीट कर सकते। ज़मीर हैदर साहब, कहने का मकसद ये है अगर कोई खुदकश बमबार आ जाए तो आप उसको तब तक नहीं अब रोक ये सकते, देखें ना, अब आप इसको खुदकुश बमबार कह रहे हैं कि जमहूरी अमल का हिस्सा है, आइन में लिखा हुआ है, पूरा तरीकाकार वजह है, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस को आप लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी स्पीकर पहले कह दे कि जी ये लोग नहीं आ सकते। जी नहीं, पहले कहने की बात नहीं हुई ज़मीर साहब, पहले कभी कहने की बात नहीं हुई। मेरे पास उसी वक्त स्पीकर फैसला कर सकता है, नहीं सर, सर नहीं सर, ये आइन के माहिरीन से भी हमारी बात हुई है, स्पीकर ऐसा फैसला नहीं कर सकता, उनको नहीं रोक सकता। सैयद हसन मुर्जा साहब, सैयद हसन मुर्जा साहब, आवाज नहीं आ रही जी आपको? जी जी जी, अब आ रही है जी, अब आ रही है सर। देखें जी, ये सारी कार्रवाई जो है ये मावरा आइन करना चाहते हैं, ये मुजरिम है जो रोक रहे हैं कि आप वोट कास्ट नहीं करते, ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वोट जो कास्ट करने जा रहा है वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अगर वो फ्लोर क्रॉस करता है उसके बाद स्पीकर समझता है तो उसका रेफरेंस भेज दे, उस पर हियरिंग हो जाएगी, देख लिया जाएगा, जो मौकफ होगा वो अपना भी देगा। अनहर्ड किस तरह ये किसी को कर सकते हैं कि उसको रोक दें या डिस्क्वालीफाई कर दें। जहां तक ताल्लुक है, अभी मेरे भाई फरमा रहे थे कि ये लोग जी चोर है, और ये हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, चोरों को सजा होनी चाहिए। हम अदालतों में भी जा रहे हैं, हम मुल्क से भागे भी नहीं है, हमारी क़यादत भी यहाँ मौजूद है, लेकिन ये बिल्कुल इमरान खान चोर नहीं है, डाकू है। इसने अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए इस मुल्क को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसने अपनी हमशीरा को एमनेस्टी दी, इसने उसके डाकों को लीगलाइज किया, इसने उसकी ब्लैक मनी को लीगलाइज किया। इन्होंने नमल के पैसे खाए, इन्होंने शौकत खानम के पैसे खाए, इन्होंने वो जाके सिटे में लगाए, वहां पे खाते रहे। इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में, मेरी सुन लेना जी, फॉरेन फंडिंग केस इनके ऊपर है। हसन मुर्जा साहब, क्विकली, मेरे पास बहुत कम वक्त है, मैंने क्योंकि न्याजी साहब से भी कमेंट लेना है, मुझे ये बता दें कि अवाम न्यूट्रल नहीं है। जमीर भाई मेरी बात जरा सुन लें सर, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, आप मेरी बात सुन लें।
इन्होंने न्यू जर्सी में और दुबई में जदादें खरीदी। अलीमा खान साहिबा जो है वो फ्रंट लेडी हैं इमरान खान की। चलें आपका पॉइंट आ गया सर मेरे पास 30 सेकंड है, अगर दें तो मैं न्याजी साहब से भी बात कर लूं, अगर मेहरबानी है। न्याजी साहब बता दें सर कि सिर्फ अवाम ही न्यूट्रल नहीं है या और भी कोई न्यूट्रल नहीं है? देखो जी, अवाम तो अवाम इस वक्त अपोजिशन के साथ है, न्यूट्रल नहीं है, अपोजिशन के साथ है। जलसे इमरान खान के और अपोजिशन अवाम की आवाज सुनकर जो है ये स्टेप उठाया है, और इंशाल्लाह हम अदब इत्तेमाद कामयाब करा के अवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाएंगे इंशाल्लाह। हाफिजाबाद इतना बड़ा जलसा इमरान खान साहब का, नहीं जलसा इंशाल्लाह हम इससे बड़ा करेंगे इंशाल्लाह। ये जलसे इनकी गीदड़ फपकियां हैं, ये कहे ना कि असम्बली के अंदर क्या होगा, ये कहते हम जलसा कर लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे पत्ते हैं, क्या पत्ते हैं भाई, मुकाबला करो ना जमहूरी तरीके से। ये पे ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं, इनकी दिमाग काम ही नहीं कर रहा। ये समझ रहे थे कि पोजीशन के पास कोई ऐसी चीज नहीं है, ये मजाक उड़ा रहे थे। नहीं साहब, आपका कहने का मकसद ये है कि अब जलसों की बात मामला जो है पार्लियामेंट के अंदर हैं और वहां पे तय होना है और वो ही काउंट करेगा। जलसों में दुनिया जितनी भी आए वो शायद इस वक्त काउंट नहीं करे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।